5 के पंच में पहली खबर हज से जुड़ी हुई है। हज 2013 के लिए हज यात्रियों का चयन हो रहा है। सेंट्रल लॉटरी सिस्टम द्वारा चयन किया गया है। लद्दाख और हिमाचल की लिस्ट आपको बता दें जारी हो चुकी है। हालांकि जम्मू कश्मीर की लिस्ट का इंतजार है। लॉटरी के सिस्टम द्वारा सेंट्रल लॉटरी सिस्टम, जिसे उर्दू में कुरानंदाजी कहा जाता है, इस जरिए चयन किया जा रहा है, इनका इंतखाब किया जा रहा है। लद्दाख और हिमाचल की लिस्ट जारी हो चुकी है, वहीं जम्मू कश्मीर की लिस्ट का इंतजार है। लद्दाख के आपको बता दें कि 250 हज यात्रियों का सिलेक्शन हो चुका है। लद्दाख के लोगों के लिए ये खुशी की खबर है कि 225 हज यात्री इस बार लद्दाख से हज पर जा सकेंगे। इसी तरह से हिमाचल की लिस्ट भी जारी हो चुकी है, वहीं जम्मू कश्मीर की लिस्ट का अभी इंतजार है। अब देखना ही होगा कि जम्मू कश्मीर की लिस्ट में कितने आज़मीन हज यानी हज यात्री का सिलेक्शन होता है। खुर्रम हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं दिल्ली से। कितना और इंतजार करना होगा? लद्दाख के आज़मीन की लिस्ट जारी हो चुकी है। 225 वो खुशनसीब लोग हैं। खुर्रम, आपको आवाज अगर मेरी मिल पा रही होगी तो बताइएगा कि लद्दाख से जो डेटा हम तक अभी मिल पाया है सिलेक्शन का, वो ये कि 225 हज यात्री हैं जो लद्दाख की सरजमीन से मुकद्दस सफर करने वाले हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के हज यात्रियों की लिस्ट का सिलेक्शन का अभी इंतजार है। कितना समय लगेगा? देखिए, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जिस तरीके से अभी जो लिस्ट जो लगातार जो है करारंदाजी हो रही है वो लॉटरी सिस्टम के जरिए से लिस्ट हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जारी की जा रही है। अभी तक की जो 23 रियासतें हैं, 23 राज्य हैं, उनकी लिस्ट जारी हो चुकी है। लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर की जो लिस्ट है उसका हम इंतजार कर रहे हैं। अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के 225 कवर, यानी कि एक कवर में 2, 3, 1, 4 तक जो आज़मीन होते हैं, जो पिलग्रिम्स होते हैं, उनका नाम होता है। तो 225 कवर लद्दाख से मंजूर किए गए हैं, वो जाने वाले हैं। इसी तरीके से हिमाचल की लिस्ट भी आ चुकी है, केरला की लिस्ट आ चुकी है, उत्तराखंड, उड़ीसा, तमाम लिस्ट जो है वो आ चुकी है, झारखंड। लेकिन पहली बार क्योंकि सेंट्रलाइज तौर पर जो हज की लिस्ट है, पिलग्रिम्स की जो जिनका सिलेक्शन होना है वो पहली बार हो रहा है, तो कुछ दिक्कतें जरूर सामने आ रही हैं। लेकिन अभी भी हम जो खासतौर से जम्मू कश्मीर की लिस्ट है या फिर दूसरी रियासतों की लिस्ट है, उनका इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की लिस्ट भी अभी तक नहीं आई है। हालांकि हिमाचल की जो लिस्ट है वो आ चुकी है और उसमें भी जो है बड़े पैमाने पर जो है सिलेक्शन हुआ है। तो अभी भी इंतजार किया जा रहा है, लगातार जो है हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें जो नया प्रोसेस शुरू हुआ है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के बजाय अलग अलग स्टेट हज कमेटी पहले सीधे तौर पर जो पिलग्रिम्स होते हैं उनका चुनाव करती थी, अब सीधे तौर पर वो अल्पसंख्यक मंत्रालय सेंट्रलाइज तौर पर इसका चुनाव कर रहा है। तो अभी लॉटरी लगातार जारी है। 3 बजे के करीब जो ये प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई थी और अभी तक ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। कुछ देर पहले ही केरला की लिस्ट आई है। अगर आपको मैं बताऊं कि हिमाचल को लेकर के भी बड़ा अपडेट ये है कि अभी तक वहां पर 29 कवर हैं जिनकी मंजूरी जो है हो चुकी है। हालांकि अभी वेटिंग लिस्ट है जो है उसका आना बाकी है। इसको मैं आपको कैमरामैन के जरिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से लिस्ट आई है ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लिस्ट आ रही है। सबसे पहले नाम कवर नंबर है, नाम है और प्रायोरिटी नंबर है, वो साफ तौर पर कैमरामैन से कहिएगा थोड़ा जूम करेंगे, उसके बाद नजर आएगा, क्योंकि अभी जूम उन्होंने किया नहीं। आपने फोन हमारी तरफ किया लेकिन वो दिख नहीं पाया। आगे जब आप बात करेंगे तो उनसे रिक्वेस्ट करिएगा कि वो दिखाएंगे भी। आपका स्क्रीन इस वक्त अभी ब्लैक हो चुका है। और इसी तरह से अगर बात जैसे कि मजमूई तौर की हो रही है कि अब पहली बार ऐसा हो रहा है। फिलहाल ये जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, खुर्रम अपने मोबाइल के जरिए उन चयन लोगों के नाम को दिखाने की कोशिश करिए। हिमाचल प्रदेश का डेटा शायद आपके पास है अभी स्क्रीन पर, खुर्रम। बिल्कुल, देखिए ये हिमाचल प्रदेश का डेटा है। सीरियल नंबर है, कवर नंबर है। कवर नंबर में
1, 2, 3, 4 तक हाजी जो होते हैं तो उनका कवर नंबर का डेटा है ये। तो अभी जो लिस्ट ठीक है खुर्रम, आपने कहा कि एक कवर नंबर में 3 से 4 हाजी चयन किए जा रहे हैं। अब हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि लद्दाख के 225 जो यात्री चयन किए गए हैं, ये हज यात्री हैं या फिर ये कवर नंबर हैं इनके 225? देखिए कवर नंबर है, ये कवर नंबर है तो जो हज यात्री होंगे वो ज्यादा होंगे क्योंकि एक कवर नंबर में 1, 2, 3 और 4 लोगों तक एक कवर नंबर में आते हैं। तो लद्दाख से भी काफी ज्यादा लोग हैं वो वहाँ सऊदी अरब के हज पर जाएंगे। इसी तरीके से हिमाचल में जो कवर नंबर हैं वो 29 कवर नंबर हैं जो अभी तक लिस्ट आई है। हालांकि अगर जो बड़े राज्य हैं उत्तराखंड है या फिर पंजाब है, हरियाणा है, वहां पर ज्यादा कवर नंबर है। जैसे केरला का इलाका है वहां पर ज्यादा है, बंगाल में ज्यादा है। अभी भी हम जो इंतजार कर रहे हैं, देखिए मैं आपको ये लिस्ट दिखा रहा हूं कि हज कमेटी की वेबसाइट पर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो अगर वो इस लिस्ट को दिखा सकें, क्योंकि हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो लिस्ट है वो यहाँ पर आने वाली है और कुछ ही देर में जब वो लिस्ट आएगी तो हम अपने नाजरीन तक बिल्कुल। तो जम्मू कश्मीर के लिस्ट का हज यात्रियों का इंतजार किया जा रहा है। लद्दाख के लिस्ट आ चुकी है जो यात्रियों का, हज यात्रियों का जो सिलेक्शन हुआ है। 225 कवर नंबर आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 4 हज यात्री एक कवर नंबर के अंदर आते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा ये आंकड़ा हो जाता है और इस तरह से ये माना जाए कि हज यात्री लद्दाख के ज्यादा हैं। वहीं जम्मू कश्मीर को ये कितने कवर नंबर मिलता है इसका भी इंतजार है। और जैसा कि कुछ देर पहले खुर्रम आपने कहा और हम ये जानते हैं कि मजमूई तौर पर पहले हम देखते थे कि स्टेट हज कमेटी अपने आज़मीन हज का चयन करती थी लॉटरी सिस्टम के जरिए, और इस बार मजमूई तौर पर सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से ये कदम उठाया गया है। दुश्वारियां आपने कहा पेश आ रही हैं, तो क्या ये दुश्वारियां हैं वो बताइएगा। साथ ही साथ क्या ये मान लिया जाए कि ये तमाम स्टेट हज कमेटियों या तमाम राज्यों का आज चयन, हज यात्रियों का चयन आज ही हो जाएगा या फिर ये लंबा समय और खींचेगा, कल तक और इंतजार करना पड़ेगा कुछ राज्यों को? देखिए कुछ ही वक्त शायद और लगे क्योंकि 3 बजे से प्रक्रिया शुरू हुई थी। अभी 23 राज्यों की जो लिस्ट है वो आ चुकी है। जम्मू कश्मीर की लिस्ट अभी नहीं आई है, उत्तर प्रदेश की लिस्ट भी अभी नहीं आई है। तो बहुत सारे राज्य हैं उनकी लिस्ट अभी नहीं आई है। जैसे राजस्थान है, राजस्थान से बहुत ज्यादा लोग जाते हैं हज पर, उनकी लिस्ट नहीं आई है। हिमाचल की लिस्ट आ गई, लद्दाख की लिस्ट आ गई। इसी तरीके से महाराष्ट्र, उड़ीसा की लिस्ट भी आ चुकी है। लेकिन अगर आप देखें तो अभी जो चयन हो रहा है, जो सिलेक्शन हो रहा है, वो जो भारत सरकार को सऊदी अरब से 1,75,025 हज कोटा मिला है, उसके अंदर जो 1,40,000 का हज कोटा है, उस 1,40,000 लोगों के लिए ये चयन हो रहा है। अगर एप्लीकेशन की बात करें जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास आई है, वो 1,83,000 एप्लीकेशन फाइनल तौर पर आई हैं। हालांकि उन्हें जो उनके पास जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो 2,78,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए थे। तो जम्मू कश्मीर से भी रजिस्ट्रेशन 16,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे। लेकिन अगर देखें जो करारंदाजी होनी है, जो लॉटरी सिस्टम होना है, उसमें 1300 तो 70 प्लस कैटेगरी के जो रिजर्व कैटेगरी में लोग हैं और इसी तरीके से तकरीबन 32 के आसपास जो महिलाएं हैं जो रिजर्व कैटेगरी में हैं, उनको हज पर जाना है। उनका चयन जो है एक तरीके से पक्का है। लेकिन 12,000 से ज्यादा जो आज़मीन हज हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, वो इस बार उनका चयन लॉटरी के जरिए से होगा क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो ये पूरी सूरत हाल है। हम भी इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा ही वक्त लगेगा क्योंकि जब 23 रियासतों की लिस्ट पिछले 2 घंटे में आ चुकी है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। कुछ ही रियासतें बाकी हैं, जल्द ही जो है जम्मू कश्मीर के तो 23 राज्यों के हज यात्रियों की चयन लिस्ट आ चुकी है। बकिया रियासतों की चयन लिस्ट का इंतजार है जिनमें जम्मू कश्मीर, यूटी भी शामिल है। अब आइए प्रोसेस पर नजर डाल लेते हैं खुर्रम शहजाद। अगर जो दर्शक हमारे इस वक्त देख पा रहे हैं, जो हज यात्री हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें किस तरह से अप्लाई करना होगा और फिर उसके बाद ये चयन प्रक्रिया, लॉटरी सिस्टम क्या है, ये जरा एक बार फिर से दोहरा दीजिएगा।
देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करना था और जो आपके पास इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए वो फरवरी 2024 तक मान्य होना चाहिए, कम से कम या उससे ज्यादा हो। तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना था, ये डेट खत्म हो चुकी है, इसीलिए अब लॉटरी सिस्टम के जरिए से जो चयन है हाजियों का, पिलग्रिम्स का, वो हो रहा है। क्योंकि भारत सरकार को जो कोटा मिला सऊदी अरब से वो 1,75,025 मिला, जिसमें से 80% कोटा हज कमेटी ऑफ इंडिया को दिया गया है। हज कमेटी के जरिए से जो लोग सऊदी अरब हज पर जाएंगे उनके लिए उनका जो कोटा है वो 80% होकर के 1,40,000 बनता है। तो ये अब जो अगर आप देखें तो जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 1,83,000 से ज्यादा हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो खुशनसीब होंगे उनको लॉटरी के जरिए से उनका चयन किया जाएगा। पहले ही जो वीआईपी कोटा है वो तमाम तरह का वीआईपी कोटा खत्म कर दिया गया है, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो या फिर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का हो, सभी लोगों का हज कोटा खत्म कर दिया गया है। उसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो सदस्य होते हैं उनका भी जो वीआईपी कोटा था वो रिकमेंड करते थे, उसको भी खत्म कर दिया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ इस बार कोलैबोरेशन किया गया है, जो इस बार मेडिकल होगा या फिर इसी के साथ साथ जो आपको पहले जो आराम या आशाइशें थी उसे खत्म कर दिया गया कहा जाए, और मजमूई तौर पर सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से आज ये सेंट्रलाइज एक तरह से चयन प्रक्रिया चल रही है और जम्मू कश्मीर का अभी भी इंतजार है। जैसे ही जम्मू कश्मीर की लिस्ट बाहर आएगी हज यात्रियों के चयन को लेकर हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया खुर्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 23 राज्यों की हज यात्रियों की लिस्ट लॉटरी सिस्टम के जरिए आ चुकी है, जम्मू कश्मीर लद्दाख की भी आ चुकी है। लद्दाख